ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। कल्प के प्रारंभ में आकाशादि भूतों के तरह परमात्मा से स्वरूपतः जीव उत्पन्न होता है या स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे कल्पांत में आकाश आदि का जैसे परमात्मा में स्वरूप विलय होता है, ऐसे जीव का भी स्वरूप विलय होता है अथवा नहीं होता। इत्याकारक संशय होने पर पूर्व पक्ष का कथन था कि आकाश आदि के तरह जीव का स्वरूपतः ही जन्म और स्वरूपतः ही प्रलय होता है। सर्गादि में जन्म, सर्गांत में प्रलय। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वेद व्यास जी ने स्थूल शरीर का श्रुते नित्यत्वाच्य ताभ्य इस सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया। ये कहा कि आत्मा यानी जीवो न उत्पद्यते, कल्प के प्रारंभ में आकाश आदि के तरह स्वरूपतः जीव उत्पन्न नहीं होता। क्यों? तो कहा अश्रुते यानी श्रवणाभावात्। अनेक उत्पत्ति प्रकरणों में जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति का अश्रवण होने से और कहीं अश्रवण अन्यत्र श्रुत अर्थ का बाधक नहीं हुआ करता। ये जो पूर्व पक्ष ने समाधान दिया था, तो सिद्धांतियों ने कहा अन्यत्र अश्रवण स्थान विशेष में श्रुत अर्थ का बाधक नहीं होगा, लेकिन जो अन्यत्र श्रुत अर्थ है पूर्व पक्षी अपने समझ के अनुसार जैसा समझ रहे हैं श्रुति में, श्रुति का अर्थ अन्यत्र बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति, वैसा अर्थ हम कह रहे हैं उस श्रुति का संभव नहीं है। स्वरूपतः जीव का कल्प के प्रारंभ में जन्म और स्वरूपतः कल्पांत में प्रलय, यह पूर्व पक्षी मान रहे हैं बृहदारण्यक और मुंडक श्रुति में श्रुतार्थ। लेकिन इस प्रकार का यदि उन श्रुतियों का अर्थ है तो वो अर्थ संभव नहीं है, ये हम कह रहे हैं। सिद्धांतियों ने कहा यानी जीव का मुख्य जन्म सूक्ष्म जन्म और जीव का मुख्य ही सूक्ष्म प्रलय संभव नहीं है और असंभव अर्थ को श्रुति नहीं बता सकती। क्यों संभव नहीं है? कहते नित्यत्वात् और अजत्वात् अविकारित्वात्, ये सब कह सकते हैं। स्व शब्द का अर्थ अजत्वादी है। तो नित्यत्व और मुख्य जन्म मुख्य प्रलय ये परस्पर विरोधी है। अजत्व और मुख्य जन्म इसका विरोध है। अविकारित्व और मुख्य प्रलय का विरोध है। इसलिए आत्मा में यदि नित्यत्व है तो मुख्य जन्म और मुख्य प्रलय नहीं होगा।
आत्मा यदि अज है तो मुख्य जन्म नहीं हो सकता, आत्मा यदि अविकारी है तो मुख्य प्रलय नहीं हो सकता। तो कहा आत्मा में नित्यत्वादि किसने बताया? तो ताभ्य, यानी आत्मा में नित्यत्व, अजत्व, अविकारित्व बताने वाली श्रुतियों से यह ज्ञात हुआ कि आत्मा अज है, निर्विकार है, नित्य है। ये जो श्रुत अर्थ है, ये श्रुत अर्थ यदि मुख्य रूप से जीव में है तो ऐसा जीव मुख्य रूप से न उत्पन्न हो सकता है, न मुख्य रूप से विलीन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जीव का कल्पादि में भी मुख्य जन्म संभव नहीं, कल्पांत में मुख्य प्रलय संभव नहीं है, क्योंकि श्रुतियां मुख्य उत्पत्ति प्रलय विरोधी नित्यत्व, अजत्व, निर्विकारत्वादि आत्मा का स्वरूप बता रही है, जीव का स्वरूप बता रही है। ऐसे स्वरूप वाले जीव का मुख्य जन्म और प्रलय हम कह रहे असंभव है। यह नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्यताभ्य इत्यादि सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बताया। अब जो युक्ति बताई, लिंग जिसको कहा जाता है, कि भेद निमित्तक विकारत्व आत्मा में है। प्रत्येक शरीर में जीव अलग अलग है, तो अलग होने से यानी भिन्न होने से घटादि जैसे कार्य हैं, ऐसे जीवात्मा भी अलग अलग होने से कार्य है, और कार्य होने से उसका मुख्य जन्म ही घटादि के तरह और मुख्य प्रलय ही जरूरी है। ये जो हमने पहले प्रविभाग लिंगक अनुमान से कहा था, उस अनुमान प्रमाण से जीव को मुख्य जन्म और मुख्य प्रलय से युक्त ही माना जाए। ये जो पूर्व पक्षी का आग्रह था, इसका अनुवाद करके भाष्यकार भगवान ने दो विकल्प करके एक प्रकार से निराकरण किया। ये कहा कि जीव का विकारत्व साधक जो भेद हेतु है, प्रविभाग कहो या भेद कहो, वह सत्य है कि औपाधिक है। जैसे आत्मा सत्य है, ऐसे ही सत्य आत्माओं का भेद है या औपाधिक भेद है। तो यदि प्रथम हेतु लेते हैं कि सत्य भेद हेतु है करके, आत्मा में विकारत्व साधक सत्य भेद ही हेतु है, तो कहा कि ये असिद्ध नाम का हेत्वाभास सिद्ध हो जाएगा। इसमें असिद्धि नाम का दोष आ जाता है। आत्मा में सत्य भेद रूपी हेतु सिद्ध नहीं हो सकता। औपाधिक भेद भले ही रहे, किंतु भेद का जो सत्यत्व विशेषण है ये असिद्ध है। तो विशेषणा सिद्ध नाम का ये हेत्वाभास होगा, और वह आत्मा का वास्तविक विकारत्व नहीं बता पाएगा। ये कह करके निराकरण किया। एक प्रकार से
भाष्कर भगवान ने अत्र उच्यते नास्य प्रविभाग स्वतो अस्ति से, और औपाधिक भेद के विषय में तो कहते हैं द्वितीय जीवस्य न स्वतो विकारत्व सिद्धि, तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी। आत्मा उत्पद्यते प्रविभागात, इस घटादिवत, इस अनुमान का पक्ष है आत्मा और साध्य है मुख्य जन्म, मुख्य विकारत्व। तो स्वरूपतः विकारत्व को कहा जाता है मुख्य विकारत्व। आत्मा में स्वरूपतः विकारत्व सिद्ध नहीं होगा, औपाधिक ये मानेंगे तो, हेतु मानेंगे तो क्योंकि व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क पूर्व पक्षी के पास नहीं है। यदि कोई पूर्व पक्षी को यह कहे कि आत्मा में औपाधिक भेद रहे और विकारत्व न रहे, का मतलब पक्ष में साध्य का अभाव रहे और हेतु भी रहे, तो साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाला हेतु होने से व्यभिचार होगा उसमें, और व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क देना पड़ता है। उस तर्क को प्रयोजक कहा जाता है। उसका अभाव पूर्व पक्षी के पास होने से ये नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से कहा गया कि बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तंतु अस्य प्रविभाग प्रतिभानम आकाशस्य इव घटादि संबंध निमित्तम। ये जो बुद्ध्यादि उपाधि है, बुद्धि और आदि शब्द से इंद्रिया और प्राण, सूक्ष्म शरीर, अंतःपाती सब, तो ये बुद्ध्यादि चेंज ओवर नहीं किया क्या? रहने दो, चल तो रहा है। रहने दो, उन्होंने तो नहीं बंद किया है, इन्वर्टर चलाने वालों ने। ऊपर देख लो, देवनाथ को कहना 5 होने के बाद देख लो। तो बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक भेद है आत्मा में, भेद प्रतिभान, यानी भेद की प्रतीति औपाधिक है, का मतलब स्वरूपतः भेद नहीं है आत्मा में। जैसे आकाश का स्वरूपतः भेद नहीं, घटादि उपाधि संबंध से भेद है। तो इस पक्ष में आत्मा एक सिद्ध होगा, स्वरूपतः उसमें भेद नहीं है। तो स्वरूपतः भेद न होने से विकारत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। और तथा च शास्त्रम इत्यादि की अवतरण टीका है, औपाधिक भेदे मानम आह तथा चेति। आत्मा का
स्वरूपतः अभेद और औपाधिक भेद। स्वरूपतः अभेद ही है इसको बताने वाली तो कई एक श्रुतियां बताई तत्वमशादी, और स्वरूप औपाधिक भेद है इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति रूप प्रमाण को बताया जा रहा है। तथा च शास्त्रम इत्यादि से सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इत्येवं आदि ब्रह्मण एव अविकृतस्य सतोपि एकस्य अनेक बुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति। तो सवा अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये जो प्रत्येगात्मा है, अयम आत्मा यानी प्रत्येगात्मा, वह ब्रह्म है, यानी ब्रह्म से अनन्य है। स्वरूपतः ब्रह्म का मतलब निर्विकार है और उसमें औपाधिक ही भेद है। ब्रह्म तो एक रस है और स्वरूपतः आत्मा भी एक रस है, लेकिन विज्ञान शब्दित बुद्धि रूप उपाधि से संसर्ग करता है तो विज्ञानमय बन जाता है, मन रूपी उपाधि से संसर्ग करता है तो मनोमय बन जाता है, और प्राण रूप उपाधि से संपर्क किया, आविद्यक संपर्क, स्वरूपतः तो असंग है तो प्राणमय हो जाता है। चक्षु के साथ संपर्क करके चक्षुर्मय प्रतीत होता है, श्रोत्र के साथ संपर्क करके श्रोत्रमय होता है। वो संपर्क है तादात्म्य, आविद्यक तादात्म्य। तो विज्ञान शब्दित बुद्धि से लेकर के श्रोत्र पर्यंत ये सब उपाधियां हैं, और इन उपाधियों के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग करने से स्वतः एक रस आत्मा विज्ञान शब्दित बुद्धियादि रूप प्रतीत होता है। जैसे बुद्धियादि ऐसे ही बुद्धि यदि विवेक युक्त है तो बुद्धि तादात्म्यापन्न आत्मा भी विवेकी प्रतीत होता है। बुद्धि यदि अविवेकी है, मूढ़ है, तो आत्मा भी अविवेकी प्रतीत होता है। मन यदि अशांत है तो मन तादात्म्यापन्न आत्मा भी शांत प्रतीत होता है। मन यदि अशांत है तो अशांत प्रतीत होता है। तो मन जैसा है विलक्षण विलक्षण धर्म वाला है, शम अशम, मन में यह शांति अशांति, सुख दुख, काम क्रोध आदि ये सब मन की वृत्तियां हैं, और इन विलक्षण विलक्षण वृत्तियों से युक्त अंतःकरण विलक्षण है, और उस अंतःकरण के साथ अविद्यक तादात्म्य करके आत्मा भी विलक्षण सा भले ही प्रतीत हो, लेकिन मन रूपी उपाधि के बिना जो उसका स्वरूप है वह एक रस ही है, ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म ही विज्ञान आदि शब्दित बुद्धियादि के साथ आविद्यक संसर्ग से तत्तन्मय प्रतीत होता है। ये औपाधिक भेद आत्मा में है, स्वतः भेद नहीं, इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति प्रमाण है, शास्त्र है। इसलिए कहते तथा च शास्त्रम सवा अयम आत्मा ब्रह्म
विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इत्येवं आदि। इत्येवं आदि के साथ शास्त्र का अन्वय होगा। ये शास्त्र क्या बता रहा है? तो ब्रह्मण एव अविकृतस्य सतोपि एकस्य अनेक बुद्ध्यादि मयत्वम दर्शयति। दर्शयति का करता है शास्त्रम इत्यादि शास्त्रम। जो एक रूप ब्रह्म है और निर्विकार है स्वरूपतः, ऐसे ब्रह्म का ही बुद्ध्यादि उपाधि के साथ संसर्ग होने से बुद्ध्यादि उपाधि मयत्व यानी भिन्न भिन्न रूपत्व बता रहा है। तन्मयत्वंच अस्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है। मयटो विकारार्थत्वम आशंक्य आह तन्मयत्वंच। कहते श्रुति जो बताई बृहदारण्यक, उसमें आत्मा को कहा गया विज्ञानमय मनोमय प्राणमय। तो विज्ञानमय मनोमय प्राणमय इत्यादि में जो मयट प्रत्यय है वह विकार अर्थ में है, इसलिए विज्ञानमय का अर्थ निकलेगा। विज्ञानम का अर्थ है ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इस श्रुति में जैसे विज्ञान का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान, ऐसे विज्ञानमय में भी विज्ञान का अर्थ कर लो ब्रह्म और मयट का अर्थ कर लो विकार। इसलिए विज्ञानमय शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का विकार, जो हम बताना चाहते हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं कि विज्ञानमय में मयट प्रत्यय विकारार्थक होने से और विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म होने से अर्थ निकलेगा ब्रह्म का कार्य। वो कौन? आत्मा यानी जीव ब्रह्म का कार्य है। ये अर्थ कर लो। मयट प्रत्यय को विकारार्थ में मान करके, मयट प्रत्यय विकारार्थ में होता भी है। मृन्मय घट इत्यादि में जैसे मयट प्रत्यय विकारार्थ में है। मृन्मय का अर्थ होता मृत विकार घट, तो जीव में विकारत्व सिद्ध हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी ने जो मयट प्रत्यय को विकारार्थक मानना चाहा, सिद्धांति कहते हैं यहाँ पर मयट प्रत्यय विकारार्थ में नहीं है, अपितु प्राचुर्य अर्थ में है। विज्ञान प्रचुर, मनः प्रचुर, प्राण प्रचुर, ये अर्थ है विज्ञानमय मनोमय प्राणमय इत्यादि का। उपाधि के साथ संसर्ग करने से व्यवहार अवस्था में उपाधि मय प्रतीत होता है का अर्थ है उपाधि प्रचुर प्रतीत होता है। और उपाधि विलक्षण विलक्षण है तो यह भी विलक्षण विलक्षण प्रतीत होता है। हाँ, मयट प्रत्यय विकारार्थक नहीं अपितु प्राचुर्य अर्थक है। इस अभिप्राय से पहले तो ये शंका हुई टीका में कि मयटो विकारार्थत्वम आशंक्य आह तन्मयत्वंच अस्य विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या तद उपरक्त स्वरूपत्वम। अस्य यानी आत्मनः तन्मयत्वम तद उपरक्त स्वरूपत्वम। आत्मा में तन्मयत्व क्या है? तन्मय शब्द में तत् शब्द से लेना विज्ञानादि को, तो तन्मय यानी विज्ञानादि मयत्व जो आत्मा में है, श्रुति के द्वारा बताया गया, उस तन्मयत्व का स्वरूप है
तद उपरक्त स्वरूपत्वम, विज्ञानमयत्वादि क्या है आत्मा में, तो तद उपरक्त में भी तत्का अर्थ है विज्ञानादि। तो विज्ञानादि उपरक्त, उपरक्त का अर्थ होता है संबद्ध, उपराग शब्द का अर्थ होता है संबंध, उपरक्त का अर्थ होता है संबद्ध। तो विज्ञानादि संबद्ध स्वरूप, तद उपरक्त स्वरूप का अर्थ निकलेगा। तो बुद्धियादि के साथ आविद्यक तादात्म्यापन्न स्वरूप, ये तदुपरक्त स्वरूप है। और ये जो तदुपरक्त स्वरूप है उसमें एक धर्म रहेगा तदुपरक्त स्वरूपत्व। आत्मा में विज्ञानमयत्व क्या है, तो बुद्धि संश्लिष्टत्व, तदुपरक्त स्वरूपत्व है बुद्धि संश्लिष्टत्व, मन संश्लिष्टत्व, प्राण संश्लिष्टत्व, बस यही तन्मयत्व है, यानी उपाधिमयत्व है। वो तन्मय हो गया का मतलब उपाधि प्रचुर हो गया, उपाधि में खो गया, अपने अस्तित्व का बिल्कुल स्मरण नहीं रख रहा है, अपने स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और उपाधि प्रधान हो गया, तो तदुपरक्त स्वरूप हो गया माना, यही तन्मयत्व है। ऐसा क्यों हुआ, उपाधि प्राधान्य, उपाधि में क्यों खो गया, तो हेतु बताया विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या। विविक्त स्वरूप है उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप, उपाधि रहित स्वरूप, जो स्वस्वरूप है विविक्त स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, और उस निरुपाधिक स्वरूप की अनभिव्यक्ति के कारण, अभिव्यक्ति यानी स्मृति, बोध, अनभिव्यक्ति है अबोध, अज्ञान, अविद्या। तो निरुपाधिक स्वरूप का एक रस जो स्वरूप है ब्रह्म रूप का, उस स्वरूप की अनभिव्यक्ति के कारण जो उपाधिमयता है, इस उपाधिमयता को कहा गया क्या नाम आपका, तदुपरक्त स्वरूपत्व, तन्मयत्व। अपने स्वरूप को भूल गया, अपने स्वरूप की अनभिव्यक्ति के कारण उपाधि को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, उपाधिमय हो गया कहलाता है। उपाधि अधीन होना, यही उपाधिमयता है। इस अर्थ को समझाने के लिए एक दृष्टांत बताते हैं भाष्यकार भगवान। स्त्रीमयो जाल्म इत्यादि वत द्रष्टव्यम। जाल्म कहते हैं कामी पुरुष को। तो कामी पुरुष स्त्रीमय है का मतलब स्त्री अधीन है, उसमें स्त्रीमयत्व है, स्त्री अधीनत्व। ऐसे यानी जाल्म में स्त्रीमयत्व क्या हुआ, स्त्री अधीनत्व, यही स्त्रीमयत्व है जाल्म का। वो जिस स्त्री का स्त्री के अधीन है, उस स्त्री का वो विकार है ऐसा नहीं, बस उसके अधीन है, तद अधीनत्व ही स्त्रीमयत्व है। ऐसे आत्मा का विज्ञानमयत्व, प्राणमयत्व, मनोमयत्व क्या है, तो विज्ञानादि शब्दित बुद्धियादि अधीनत्व, बुद्धियादि अधीनत्व ही आत्मा में
तन्मयत्व है, यानी विज्ञानादि मयत्व है। ये समझाने के लिए स्त्रीमयो जालमय उदाहरण है। थोड़ी टीका है, उसको देखिए। जालमः काम जड़ स्त्री परतंत्र स्त्रीमय इतिवत। स्त्री परतंत्र के बाद में और स्त्रीमय के बीच में पूर्ण विराम अनावश्यक है। स्त्रीमय का ही अर्थ किया है स्त्री परतंत्र। जालम शब्द का अर्थ कर दिया काम जड़, वह स्त्री परतंत्र होना ही उसका स्त्रीमयत्व है। तो यहां पर स्त्रीमय शब्द का अर्थ जैसे निकला स्त्री परतंत्र, ऐसे जीवस्य स्वरूप अज्ञानात् बुद्ध्यादि परतंत्रत्वेन भेद कर्तृत्वादि भागत्वात् प्राचुर्यार्थे मयट प्रयोग इत्यर्थ। तो ये कहते हैं कि जीव का भी जो स्वरूप है, यानी निरुपाधिक स्वरूप है ब्रह्म भाव, उसके अज्ञान से, अपने ब्रह्म भाव के अज्ञान से बुद्ध्यादि परतंत्रत्व ही आत्मा में विज्ञानमयत्वादि है, और वो है फिर परतंत्रत्वेन भेद और भेद कर्तृत्वादि भागत्वात्, वो फिर भेद का भी भागी बन जाता है। भेद भाग बुद्ध्यादि परतंत्रत्वेन भेद भागत्वम और कर्तृत्वादि भागत्वम। कर्तृत्वादि में आदि शब्द से भोक्तृत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व भागत्वम, जो स्वतः अभिन्न है, भेद रहित है, उसका बुद्ध्यादि अधीनत्व है कि वह बुद्धि के साथ संश्लिष्ट होकर के, मन के साथ संश्लिष्ट होकर के भेद भागी बन जाता है, मतलब भिन्न सा प्रतीत होता है। अभिन्न स्वरूप को अद्वितीय स्वरूप की अनभिव्यक्ति के कारण, अज्ञान के कारण सद्वितीयत्व की प्रतीति, यही तन्मयत्व है, बुद्ध्यादि परतंत्रत्व है। इसलिए प्राचुर्यार्थे मयट प्रयोग इत्यर्थ। अभिप्राय है कि यहाँ पर विज्ञानमय, मनोमय इत्यादि में मयट प्रत्यय विकारार्थक नहीं, प्राचुर्यार्थक है। यद्यपि क्वचित अस्य उत्पत्ति प्रलय श्रवणम, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है। लिंगम निरस्य तद अनुग्राह्य श्रुतेर गतिम आह यदपि। ये जो भेद लिंगक अनुमान सहकृत उत्पत्ति श्रुति को प्रवेश श्रुति की अपेक्षा बलवान मान रहे थे पूर्व पक्षी, तो सिद्धांति ने उत्पत्ति श्रुति के बलवत्ता का प्रयोजक जो लिंग है, प्रविभाग लिंगक अनुमान, उसका निराकरण कर दिया। इसलिए कहते हैं कि लिंगम निरस्य, यानी आत्मा में स्वतः विकारत्व साधक जो प्रविभाग लिंगक अनुमान था, हेतुक अनुमान था, उसका निराकरण कर दिया। अब उस लिंग की अनुग्राह्या जो श्रुति है, लिंग की अनुग्राह्या श्रुति कौन है? उत्पत्ति श्रुति, जो कि स्वरूपतः उत्पत्ति बताने वाली पूर्व पक्षी के अनुसार जो श्रुति है, बृहदारण्यक और मुंडक श्रुति, उसकी गति बता रहे हैं सिद्धांत के अनुसार।
यानी उसका अर्थ बता रहे। जीव जब ये सिद्ध हुआ कि स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता, स्वरूपतः विलीन नहीं होता, उसका भाक्त ही कल्पादि में जन्म और कल्पांत में प्रलय है, औपाधिक प्रलय है, बुद्धि रूप उपाधि निमित्तक है, स्वतः अजन्मा है और अविनाशी है। तो जीव का जन्म बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी? तो कहते हैं उसकी तो ये गति वो औपाधिक जो सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय है वह बता रही है, तद विषयक है वो। उपाधि जो बुद्धि और उसके मुख्य जन्म और प्रलय का उपहित आत्मा में भान बता रही है। वो भाक्त जन्म और मरण को लेकर के प्रवृत्त हो रही है। जैसे स्थूल जन्म मरणादि को विषय बना करके जात कर्म संस्कार आदि के विधायक वाक्य प्रवृत्त होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जो जन्म है उपाधि का, कल्पादि में होने वाला बुद्धि का जन्म और कल्पांत में होने वाला जो बुद्धि का विलय, उसको लेकर के ये बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति प्रवृत्त हो रही है। इसलिए जीव का भाक्त ही जन्म मरण विषयक वे श्रुति है, मुख्य जन्म मरण विषयक नहीं। इस प्रकार की गति उस लिंग के अनुग्राह्य श्रुति की बताई जा रही है। इसलिए कहते हैं लिंगम निरस्य तद अनुग्राह्य श्रुतेर गतिम आह। गति कहते हैं तात्पर्य को। तो यद्यपि क्वचित अस्य उत्पत्ति प्रलय श्रवणम तदपि अतएव उपाधि संबंधात नेतव्यम। अस्य यानी आत्मनः, क्वचित यानी किसी प्रकरण विशेष में, बृहदारण्यक और मुंडक में, वो जीव के उत्पत्ति प्रलय का जो श्रवण है यानी श्रुति वचन है, तदपि यानी वो जो श्रुति वचन है वह अतएव उपाधि संबंधात नेतव्यम, इसी बुद्ध्यादि उपाधि के संबंध से वो वचन है, श्रवण है, ऐसा समझना चाहिए। उपाधि उत्पत्ति इसी का स्पष्टीकरण है कि उपाधि उत्पत्त्या अस्य उत्पत्ति और तत्प्रलयन च प्रलय इति। बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति आत्मा की उपाधिभूत जो बुद्धियादि है उसकी उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति का प्रयोग कर रही है, औपाधिक उत्पत्ति बता रही है। और तत्प्रलयन यानी बुद्धियादि प्रलयन अस्य प्रलय आत्मन प्रलय बता रही है, यानी औपाधिक उत्पत्ति प्रलय बता रही है, मुख्य नहीं। तथा च दर्शयति इत्यादि की अवतरण टीका है। जीवस्य औपाधिक जन्मनाशयो श्रुतिम आह तथा इति। जीव के स्वरूपतः जन्म और विनाश नहीं है, अपितु औपाधिकी जन्म विनाश है। इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति को तथा च दर्शयति इत्यादि के द्वारा कहा जा रहा है। भाष्य में है कि तथा च दर्शयति प्रज्ञान घन एव
एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानि एव अनु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति। तो प्रज्ञान घन एव, आत्मा स्वतः प्रज्ञान घन है। ज्ञान में प्रकृष्टत्व है, निर्विकारत्व और विषय असंस्पृष्टत्व, विषय संसर्ग राहित्य और जन्मादि विकार राहित्य, ये है ज्ञान में प्रकृष्टत्व। प्रशब्द बताता है। प्रज्ञान का अर्थ है निर्विकार ज्ञान। वाक्य विकार राहित्य, ये प्रकृष्टता है ज्ञान में, वो स्वरूपभूत ज्ञान हुआ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति जिस अबाधित ज्ञान को, नित्य ज्ञान को ब्रह्म का स्वरूप बता रही है, उसी ज्ञान को यहां प्रज्ञान शब्द से कहा गया। तो और घन शब्द बता रहा है, वो जो प्रज्ञान है, निर्विकार ज्ञान, उस ज्ञान को छोड़ करके जड़ता का लेश भी नहीं है। विजातीय तत्वांतर का अत्यंताभाव, संसर्ग राहित्य, विजातीय तत्वों का संसर्गाभाव, ये घन शब्द बताता है। तो प्रज्ञान घन है आत्मा का अर्थ निकलेगा निर्विकार ज्ञान मात्र रूप है। निर्विकार ज्ञान का विजातीय है, ज्ञान का विजातीय है जड़त्व, जड़त्व का लेश भी नहीं है। जड़त्व है प्रकृति और प्राकृत जगत में। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, अव्याकृत, वह जड़ है। और प्राकृत कहा जाता है उसका परिणाम, भूत और भौतिक जगत, यह जड़ है। इनमें विकारत्व भी है, विकारिता भी है। प्रज्ञान घन निर्विकार है, घन शब्द बता रहा है। प्रकृति और प्राकृत जगत में जो स्वरूप है उससे उसका अभाव, ये घन शब्द बताएगा। आत्मा स्वतः विविक्त जो आत्मा है, निरूपाधिक जो आत्मा है, वो वैसा है। लेकिन जब ये प्रज्ञान घन बता रहा है कि आत्मा निर्विकार है, जन्मादि विकारों से रहित है, ये प्रज्ञान घन शब्द ने बताया। और उसी का आगे समुत्थान यानी जन्म बताया जा रहा है। तो करेंगे प्रज्ञान घन एव, और मैं सोचा समुत्थाय विनश्यति, तो समुत्थान रूप जन्म और विनाश रूप मरणात्मक अंतिम विकार जो निर्विकार है उसका विकार बताया जा रहा है। तो निर्विकार का विकार कैसे होगा? स्वतः तो नहीं हो सकता, वो औपाधिक है। औपाधिक बताने के लिए ये विशेषण दिया। वो जो प्रज्ञान घन है स्वतः निर्विकार, वह कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, और निर्विकार भी कैसे रहेगा? फिर तो कहते ये तेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, ये जो भूत है, अपंचकृत पंच महाभूतों से
बना सूक्ष्म शरीर, अलग अलग सत्वगुण से चक्षुरादि इंद्रियां, सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण, अलग अलग रजोगुण से सूक्ष्म भूतों के कर्मेंद्रिया, सम्मिलित रजोगुण से प्राण। तो पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि, ये जो 17 तत्व है, ये भूतों का ही परिणाम विशेष होने से भूत है। विशेष सोने से ही बना हुआ जो आभूषण सोना है, मिट्टी का विकार घड़ा मिट्टी है, ऐसे पंचभूतों का विकार जो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का समुदाय, वह भी भूत है। एतेभ्यो भूतेभ्य शब्द से लेना ये सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हुए जो भूत, तो उनकी अभिव्यक्ति रूप उत्पत्ति हुई है, सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ है। तो इन सूक्ष्म शरीरों का समुत्थान, सूक्ष्म भूतों के परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर का जो समुत्थान है, जन्म है, इसी से उस सूक्ष्म शरीर उपहित जो प्रज्ञान घन है, माना गया कि उसका भी समुत्थान हुआ। प्रज्ञान घन का समुत्थान है, समुत्थान का करता है प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन एव समुत्थाय, लेकिन वो स्वतः समुत्थान से रहित है। समुत्थान शब्द का अर्थ है जन्म, उत्पत्ति। तो फिर कैसे उत्पन्न हुआ? तो एतेभ्यो भूतेभ्य, पंचमी है निमित्त अर्थ में। तो ये सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हुए भूतों की उत्पत्ति निमित्तक, यानी उपाधि जन्म निमित्तक जन्म लेकर के, एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, इतने का अर्थ निकलेगा उपाधि के जन्म से जन्मवान होकर के। उपाधि ने जन्म ले लिया तो माना गया कि उपहित प्रज्ञान घन ने भी जन्म ले लिया। तो कल्प के प्रारंभ में सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न हुआ सूक्ष्म शरीर, और मान लिया गया कि प्रज्ञान घन उत्पन्न हुआ, यह उपाधिक उत्पत्ति। और फिर उत्पन्न होने के बाद में कल्पांत में जो भूत है, यानी भूत शब्दित सूक्ष्म शरीर है, उनका विलय हुआ, तो माना गया कि प्रज्ञान घन का भी कल्पांत में विलय हुआ। तो यही भूत शब्दित सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के जन्म से प्रज्ञान घन शब्दित निर्विकार आत्मा का जन्म, और भूत शब्दित सूक्ष्म शरीर के कल्पांत में प्रलय से प्रज्ञान घन शब्दित आत्मा का प्रलय माना गया। तो भूतानि तानि एव अनुविनश्यति और न प्रेत्य संज्ञास्ति। तो प्रेत्य है मरण, मरण यानी प्रलय, और जब प्रलय हो जाता है का मतलब भूतों के साथ उपाधि के साथ संसर्ग छूट जाता है, यही मरण है। तो फिर संज्ञा उसकी नहीं होती, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, संज्ञा का अभाव बताया जा रहा। यहाँ संज्ञा का अर्थ है विशेष ज्ञान। जैसे उपाधि के साथ रहता है प्रज्ञान घन, तो विशेष ज्ञान से युक्त होता है कि यह मैं भोगता हूं, यह मेरा भोग्य है, ऐसा विशेष ज्ञान रहता है।
और क्योंकि भोगायतन शरीर और भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर के साथ संसर्ग होने से भोक्तृत्व और भोग्यपना का ज्ञान रूप विशेष संज्ञा, विशेष ज्ञान उसमें रहता है। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम नहीं, संज्ञा शब्द का अर्थ विशेष ज्ञान। वह विशेष ज्ञान प्रलय काल में प्रज्ञान घन को नहीं रहता। वह उस समय इनका जो प्रलय हुआ है उसका प्रकाशक हो करके रहता है, अव्याकृत का साक्षी बन करके रहता है। स्थिति काल में अव्याकृत का जो परिणाम रूप भोक्ता भोग्य रूप जगत है उसका वो प्रकाशक होता है। वह जैसे भाव का साक्षी है ऐसे अभाव का भी साक्षी है ना, भावाभाव का साक्षित्व जो रहेगा उसका प्रकाश करेगा। कार्य उपाधि का स्थिति काल में भाव है उसका प्रकाशक होता है, कार्य उपाधि का अभाव है प्रलय काल में तो उस समय उसका प्रकाशक होता है, कारण उपाधि रहती है उसका प्रकाशक होता है। और मोक्ष अवस्था में वो कारण उपाधि भी नहीं रहती, अविद्या भी, तो अविद्या के अभाव का प्रकाशक होता है और स्वयं भाषित होता है। भांत है और उसी के भान से सब कुछ भास रहा है, भाव भी अभाव भी। इसलिए प्रज्ञान घन ही है वो स्वरूप से ही प्रज्ञान घन होने से भाषेगा भी और दूसरों को भी भाषित करेगा। तो प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति। यह श्रुति बता रही है कि जीव का आत्मा का औपाधिक ही जन्म है और औपाधिक ही प्रलय है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। एतेभ्य भूतेभ्य का अर्थ कर रहे हैं देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्य, देह रूप से परिणत हुए जो भूत हैं। उन भूतों के साम्येन उत्थाय, तो समान सन उभो लोको अनुसंचरती है ना, तो बुद्धि रूप से जैसे ही भूत प्रकट हुए और उस बुद्धि के साथ तादात्म्य करके समान हुआ, तो बुद्धि उत्पत्ति रूप विकार से विकृत है, तो ये भी अपने उपाधि उत्पत्ति रूप विकार से विकृत उपाधि के तरह विकृतसा प्रतीत हुआ। विकृतसा होना यही उत्पन्न होना है, समुत्थान है। इसलिए साम्येन उत्थाय, उत्थाय का अर्थ कर दिया जनित्वा, यानी जन्म लेकर के। फिर तानी एव लीयमानानि अनु, यानी पश्चात विनश्यति, जब कल्पांत में लीन हो जाते हैं ये सूक्ष्म शरीर के रूप से परिणत हुए भूत, ये भी लीन हो जाता है। और प्रेत्य यानी औपाधिक मरणानंतरम, प्रेत्य शब्द का अर्थ कर दिया। औपाधिक जब प्रलय होगा तो संज्ञा नास्ति, संज्ञा का अर्थ है विशेष ज्ञान। फिर विशेष ज्ञान का साधन इंद्रियां न रहने से उसे विशेष ज्ञान नहीं रहता। ये मैं मनुष्य हूं, ये मैं देवता हूं, स्वर्ग मेरा भोग्य है, ऐसा विशेष ज्ञान नहीं रहेगा। अब तथा उपाधि प्रलय एव अयम नात्म विलय इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। ननु प्रज्ञान घन संज्ञा नास्ति इति च विरुद्धम इत्यत आह तथा इति।
कहते हैं कि आप कह रहे हो आत्मा को कि आत्मा प्रज्ञान घन है, और इधर कहते हो कि संज्ञा नास्ति। तो प्रज्ञान घन ये शब्द ही तो संज्ञा बनेगा। शंका करने वाले का अभिप्राय संज्ञा शब्द का अर्थ नाम। तो जिस शब्द से वस्तु का व्यवहार किया जा रहा है वही उसका नाम है। तो ब्रह्म का व्यवहार करने के लिए, ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए प्रज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वही तो उसकी संज्ञा होगा, नाम होगा। तो प्रज्ञान घन भी उसको बता रहे हो और संज्ञा का अभाव भी बता रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं कि संज्ञा शब्द का अर्थ करते विशेष ज्ञान, और उसका अभाव विलय काल में नहीं रहता, विलय काल में उसका अभाव होता है विशेष ज्ञान का। तथा उपाधि प्रलय एव अयम न आत्मविलय इति एतद अपि अत्रैव मा भगवान मोहांतम आपीपदन न वा अहम इमं जानामि न प्रेत्य संज्ञास्तीति प्रश्नपूर्वकम प्रतिपादयति न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुचित्ति धर्मा मात्रा संसर्गस्त्वस्य भवति इति। यहाँ यानी वहां से यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि वहां संज्ञा शब्द का अर्थ प्रश्न और प्रतिवचन से यह निकलता है कि विशेष ज्ञानाभाव, और प्रलय काल में वो तो रहता ही है विशेष ज्ञानाभाव। ये थोड़ी विषय लंबा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय